सिवान के दोन का रहने वाला अग्निवीर जवान प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उसके पैतृक गांव पहुंचा। 100 गांव पहुंचते ही क्या नेता क्या ग्रामीण सभी की आंखें नम हो गई। प्रदीप के दरवाजे पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इतना कम उम्र में प्रदीप का दुनिया छोड़कर जाना लोगों को मर्माहत कर रहा था। वहीं माले विधायक अमरजीत कुशवाहा, राजद विधायक हरिशंकर यादव, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, आंध्र प्रमुख राधा देवी, समाज सेवी श्रीनिवास यादव, वार्ड सदस्य बहारन सहित जिले के बड़े बड़े अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देकर शहीद को अंतिम विदाई दिया। इसके बाद सरयू नदी घाट पर शहीद का दाह संस्कार किया गया। ज्ञात हो कि शंभू यादव के 21 वर्षीय पुत्र शहीद प्रदीप यादव जम्मू कश्मीर के अखनूर के टांडा इलाके में मंगलवार की शाम एक यूनिट अपने ड्यूटी पर तैनात था। तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अन्य साथी प्रदीप के पास पहुंचते तो देखा कि प्रदीप घायल होकर गिरा है। आनंद में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि प्रदीप यादव टांडा क्षेत्र के 24 फील्ड रेजिमेंट की सेंट्री पोस्ट पर तैनात थे। सारे के सारे लोग प्रदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए, प्रदीप को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोड पर खड़े हैं। लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे कि ये जो शहादत हुई है, इस पर हमको गर्व है। सिवान जिला को गर्व है कि हमारे घर का बेटा जा कर के देश के लिए सीमा पर अपना जान गंवा दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे देश की जो सरकार है, हम लोग उस समय भी कहे थे कि अग्निवीर जो आप बना रहे हैं और अग्निपथ योजना जो लेकर के आप आए हुए हैं, ये योजना ठीक नहीं है। कम से कम सैनिकों को 9 महीना का ट्रेनिंग होता था। ट्रेनिंग के बाद एक मैच्योर सैनिक बन करके कुछ दिन तक और जाकर इलाके में, क्षेत्र में काम करते थे और तब जाकर के उन्हें सीमा पर भेजा जाता था, जहां आतंकवादियों से मुकाबला करना होता है। लेकिन फिलहाल अभी हमको लगता है कि पूरी समय 6 महीना का रहा, 2 महीना का मात्र ट्रेनिंग दिया गया। पता ना ट्रेनिंग पूर्ण हुआ था कि नहीं हुआ था। तब तक इनको लद्दाख, आप कह रहे हैं, हमने सुना बाघा बॉर्डर पर, दोनों में जिस जगह भी हो, बॉर्डर पर भेज दिया गया, जहाँ पर रोज़ गोलियाँ चलती है, जहाँ रोज़ जो है जीवन और मौत से खेलना रहता है। तो मैं समझता हूँ एकदम मान में चोट नौजवान को वहाँ नहीं भेजा जाना चाहिए। इनके साहस को तो हम धन्यवाद देते हैं, साहस के लिए तो बधाई है, इतना बड़ा साहसी लड़का था। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार की कमजोरियाँ हैं, गलतियाँ हैं केंद्र सरकार की, जिस वजह से ये सारी घटनाएँ भी हो रही हैं। इसे रोका जाना चाहिए और नए लड़कों को जो अग्निवीर के तहत ज्वाइनिंग किया है, उन लोगों को कम से कम ऐसे रिस्की जगह पर नहीं भेजा जाना चाहिए। आज एक बूढ़े बाप जो है, जिनके मन में सपना था कि मेरा बेटा 4 साल नौकरी करेगा, और ये तो हम लोग पहले ही कहे थे कि 4 साल की नौकरी एक तरह से कहा जाए तो रिटायरमेंट योजना है। इस नौकरी से हमेशा तलवार जो है नौकरी पर लटकी रहती है। आर्थिक रूप से भी सुरक्षा नहीं है और सामाजिक रूप से भी सुरक्षा नहीं है। तो ये सारे संकट तो इस नौकरी में था ही, लेकिन इसके साथ ही साथ कमजोरियां रही, जिसके वजह से बॉर्डर पर भेज दिया गया। लेकिन फिर से एक बार मैं उनको सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं और उस लाल को अपने तरफ से मैं साहस के लिए बधाई देता हूं।